नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सरोल गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं सरोज सारवान जी। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। जी मैम, बताएं क्या है पूरा मामला। मैडम, मैं अपने मकान की रिपेयरिंग करा रही थी। रिपेयरिंग कराते वक्त मैडम एमसीजी से मेरे पास में कोई बंदा आया और आके मुझसे कहने लगा, मैडम आप अपना काम बंद कर दीजिए। मैंने उनसे पूछा कि क्यों कर दीजिए। कहने लगे जी ऊपर से अधिकारी के आदेश आए और ये काम बंद कर दीजिए, और आपको काम करना है तो आप अधिकारी से जाके एमसीजी में मिल लीजिए। मैडम, मैं एमसीजी में गई अधिकारी के पास में, तो उनसे मैंने पूछा, भाई मेरा मकान ऐसे कमिश्नर साहब क्यों बंद किया है। कहने लगे जी हमारे ऊपर तो विमल यादव और रिम्पल यादव का कंप्लेंट आई है कि उनका ना नाजायज जगह है ये, और ऐसे ऐसे वो मकान बना रहे हैं और उनका मकान बंद किया जाए, और आप एक बार विमल यादव और रिम्पल यादव से मिल लीजिए। मैं विमल यादव के घर सेक्टर 23 में गई थी मैडम। वहाँ गई तो उनसे मैंने बोला, भाई ऐसे मेरा मकान का काम कैसे रोक दिया। कहने लगे जी आपका मकान नहीं बनने दूंगा मैं। क्यों? कि मैंने बोल दिया चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा मकान नहीं बनेगा जो भी है, और यहाँ हिम्मत कैसे होगी मुझसे पूछने की, और आप मेरे यहाँ से चले जाओ। और इस उसमें आगे सोच कैसे लिया आपने मेरे द्वार पे आने के लिए, इस कास्ट से ये और वो, और भूल गए अपने उन दिनों को जो उस टाइम मैं तेरे घर पे गया था और मैंने तुझसे कहा था इलेक्शन के लिए, भाई बैठ जाओ, और इलेक्शन के टाइम में अब बैठे नहीं तो उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। हाँ सरोज जी, अभी आपने बोला कि आपको कुछ शब्द कहे इन्होंने ये वो कास्ट को लेकर, आप थोड़ा खुल के बताइए हमारी जनता को ताकि वो जान सके कि आपके साथ क्या घटना घटी और क्या क्या शब्दों का यूज़ आपके लिए हुआ। मैडम, वो कहने लगे कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे दरवाजे पे आने की, उस टाइम तो तूने लड़ लिया, अरे हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। देखी नहीं चूड़ी चमारी और भंगी और कूड़ा उठाने वाली गंदी नाली का कीड़ा, और गंदी नाली में सड़ सड़ के मरोगे तुम तो। और हमारे बराबर बैठने की वो करती है, हमारे बराबर बिल्कुल नहीं बैठ सकती तुम, और यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे को ना ऐसा वो बना देंगे, ये कर देंगे और मार देंगे जान से, गेट से बाहर हो जा, कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे आने के लिए। और मकान की तो भूल जा तू, तेरे को तो गांव से ही निकाल देंगे, और गांव क्या पूरे हरियाणा से तेरे को घर से बाहर कर देंगे। मैडम, मैं वहाँ से वापस आ गई। फिर जैसे मैं रास्ते बीच में निकलती आती जाती तो वो कुछ गुंडों को लेके पीछा करना, कुछ भी भीड़ भाड़े जैसे धक्का मुक्की करना और अश्लील हरकतें करना, गाली गलौज देना, माँ बहन की गाली, और विरोध करती तो वो मैडम मेरे को फिर भी उल्टा सीधा बोलते, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को उल्टे सीधे उसमें केस में फंसा देंगे, तेरे को जेल में डलवा देंगे, और तेरी कोई जमानत भी नहीं करवा पाएगा, और भूल जा तू इन दिनों को। मैडम, मुझे उससे डर है बिल्कुल, और इसके क्या नाम है, मैं आपसे आपके संज्ञान से चाहती हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और कल को मान लो मेरे ऊपर या मेरे बच्चों के साथ कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? उसके जिम्मेवार रिम्पल यादव पार्षद और उनके वो पूर्व मेयर विमल यादव जी, ये उनके जिम्मेवार होंगे, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरोज जी, जैसे कि भी आपने बताया कि आपके साथ असली शब्दों का यूज़ किया गया और उल्टी सीधी जो है बात आपको कही गई, आपने इसके बाद अपनी कंप्लेंट कहीं दी? मैडम, मैं गई थी यहाँ पे सेक्टर 18 के थाने में, पर मेरी उन्होंने कुछ भी नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने थाने वाले को खरीद लिया था, जबकि उन्होंने पहले ही मेरे खिलाफ, जबकि मैं थी नहीं, मैं कोर्ट में थी उस रोज, और पीछे से मेरे नाम की कंप्लेंट कर दी मार पिटाई की, और मैडम वहाँ थी नहीं, थाने वालों ने मेरी बिल्कुल नहीं सुन के दी। सब कुछ उनके पक्ष में था, और वो जैसे तैसे करके कोई लोग आगे थे, जैसे भी कोई गाँव से या जैसे भी बाहर से पार्षद वगैरह आ गए, उन्होंने उस टाइम रफा दफा करवा दिया। फिर भी वो कहने लगा छोड़ूंगा नहीं जी, कुछ भी नहीं, तेरा मकान बनने दूंगा नहीं, कुछ भी, यार पर गाँव में रहने नहीं दूंगा तुझको। तो अभी आपकी क्या मांग है? मैडम, बस मुझे अपनी सुरक्षा चाहिए कि भाई जो भी कल को मेरे साथ में कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो विमल यादव ही होगा इसका जिम्मेवार। मैडम, इन्होंने हमें इतना डरा धमका दिया, इतना प्रताड़ित कर दिया कि इन्होंने, इनकी डर की वजह से हम गाँव को भी छोड़ के नहीं निकल लिए, बाहर किराए पे रह रहे हैं। और मैडम, मुझे तो इनसे बस सुरक्षा चाहिए, क्योंकि मुझे डर है इनसे, कभी यहाँ से भी और मेरे बच्चों को और मेरे ऊपर भी कोई भी जान माल का हमला हो जाए, मुझे इसकी सुरक्षा चाहिए। मैडम, मैं मीडिया के माध्यम से अपील करती हूँ कि हमें न्याय दिलाया जाए, और गुहार कर रही हूँ कि हमें न्याय मिलना चाहिए।